हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नोमेनक्लेचर का लेक्चर 4 को लेकर आए हैं। अच्छा, इससे पहले जो क्लास में ये क्वेश्चन बनाए थे इसमें थोड़ा सा नंबरिंग यहाँ गलती हुआ था। हम यहाँ पर लिख दिए थे 1 4 3, जबकि होना क्या चाहिए था 1 3 4। थोड़ा सा यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर 1 3 4, यहाँ 1 2 5, यहाँ 1 2 4, है ना। फिर भी ये इनकरेक्ट ही होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। इसका जो नाम लिखे थे वो वही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। हटाएं। तो आज हम लोग जो है सो पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। किसके बारे में सर? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो चलो हेडलाइन दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये है क्या? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखो, जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH, ऐसे मान लो इस प्रकार का कोई चेन है। यहां पर हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा पैरेंट चेन। पैरेंट चेन सेलेक्ट करो, यहां से यहां गिनो कितना कार्बन हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और स्ट्रेट चेन कितने कार्बन का हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लॉन्गेस्ट चेन मिला, तो ये बन गया पैरेंट चेन। ये क्या बन गया? पैरेंट चेन। अब इस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट को जो देखो, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट आ गया। और अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर क्या आ जाए? सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है सर? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर क्या आ जाए? सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब सर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये जो है इस साइड से कितने नंबर कार्बन में कनेक्ट है और उधर से कितने नंबर कार्बन में कनेक्ट है। इधर से 1 2 3 4, उधर से 1 2 3 4 5। तो इसको लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा? इधर से। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका नाम लिखने का तरीका होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये 4 में है, तो ऐसे 4 लिख के ऐसे ब्रैकेट डालना है। अब फिर यहां देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये किस कार्बन पर कनेक्ट है? ये इस कार्बन पर कनेक्ट है, इस कार्बन पर कनेक्ट है। तो यहां से यहां को मान लो ये जो है इसका सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो है इसका सब्स्टिट्यूएंट है। और फिर ये वाला इस चेन का सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इसका नंबरिंग करना, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करना ऐसे 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका क्या है? 1 मिथाइल। ठीक, और फिर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, तो है तो सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसका भी नाम क्या होगा? इथाइल। नहीं आया समझ में? आया? फिर से हटाते हैं, देखो समझो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना होगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले आता है IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो यहां देखो, ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही दिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फिर क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो पहले किसका नाम लिखना? इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है? 1 मिथाइल। तो 1 मिथाइल। फिर ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। सर यहाँ 1 मिथाइल इथेन क्यों नहीं लिखे? तो ये वाले क्यों? क्योंकि ये खुद भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसका भी नाम क्या होगा? मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल के नंबर कार्बन में? तो 4 नंबर कार्बन में। ठीक हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 8 कार्बन का। ऑक्ट और एन लग जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री सफिक्स जो है
सिंगल बॉन्ड है तो n लगेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और इसको एक और नाम लिखता है आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको एक और तरीके से समझाते हैं, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज से, देखो अच्छा लगेगा समझने में। जैसे मान लो यहां पर है CH3, फिलहाल अभी इतना मान रहे हैं। तो ये है पैरेंट चेन। ये क्या है? पैरेंट चेन, मतलब ये है अभी माता पिता, माता पिता, और ये है उसका बेटा, मतलब इस माता पिता का ये क्या है? बेटा है। बेटा शादी किया, शादी करने के बाद बेटा का एक बच्चा हुआ मिथाइल ना। तो अब ये क्या बन जाएगा? पहले ये इसका माता पिता था, अब ये इसका क्या बन गया? दादा बन गया। अब ये बन गया दादा, दादो। तो ये क्या बन गया? इसका फादर ना, यानी कि पिता। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया बेटा। ये क्या बन गया? बेटा। यहां नंबरिंग कर दो इसे 1 डैश 2 डैश। ठीक है, यहां सबसे छोटा कौन है? दादा है, पोता है या पिता है? ठीक है, ये बेटा को पोता बना देते, इसको ये पोता, मतलब इसका ये क्या बन गया? पोता। ठीक है, तो अब बताओ, गड़बड़ हो गया क्या? ये दादा है तो ये क्या बन जाएगा? अभी इस दादा का बेटा ना, और ये इस दादा का क्या बन जाएगा? पोता बन जाएगा। अब ठीक है, अब बताओ यहां सबसे छोटा कौन है? पोता। अब पोता जब अपना फॉर्म वगैरह भरेगा तो सबसे पहले किसका नाम लिखेगा? तो पहले वो कैंडिडेट नाम यानी कि अपना नाम लिखेगा, फिर जरूरत पड़े तो फादर का नाम लिखेगा, फिर जरूरत पड़े तो दादाजी का नाम लिखेगा। तो उसका अपना नाम क्या है? मिथाइल। कितने नंबर कार्बन में कनेक्ट है? तो 1 डैश पर, तो 1 डैश मिथाइल। ठीक, फिर ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, तो इथाइल। और ये सब कितने नंबर कार्बन में कनेक्ट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर में। ठीक है, अब दादाजी का नाम लिखना है लास्ट में। कितने कार्बन का दादाजी है? 8 कार्बन का, तो हो जाएगा ऑक्टेन। मतलब चीज को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हटा दे इसको। नहीं समझ में आया इससे तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे पहले समझाएं उससे ही समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम चीज को अब सी करके ले रहे हैं। CH3 CH2 करते करते कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर लेना है, किसमें कितना अच्छा लगेगा। जैसे यहां लेते हैं C C C C C C, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ पैरेंट चेन बताओ। पैरेंट चेन कहां से कहां होगा? पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो ये बन रहा मेरा लॉन्ग चेन ना, ये बन रहा है लॉन्ग चेन। तो ये हो गया पैरेंट चेन, ये हो गया पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन का ये पूरा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब फिर यहां पर भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फिर यहां पर चेन बनाना है, एक और चेन बनाना है, यहां भी लॉन्ग चेन लेना है। तो लॉन्ग चेन कहां से आएगा? यहां से लेकर यहां तक। अब इस लॉन्ग चेन को नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, कहां कहां पर है? तो 1 डैश और 2 डैश में एक एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल बोलेंगे।
अरे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड है ना, तो कितना एच लगेगा? 3H लगेगा। इसमें भी एक बॉन्ड है तो 3H लगेगा ना। कार्बन का 4 बॉन्ड क्या करना है? पूरा करना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे यहां पर क्या होगा? H3 H2 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 H2, 3 बॉन्ड है, एक H लगेगा, CH CH2 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 CH3। ठीक है, चलो तो इसका नाम हो, अच्छा ये भी लिखना होगा। एक पूरे कॉम्प्लेक्स इधर से के नंबर कार्बन में है? तो 1 2 3 4 5 6, उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। बताओ क्या नाम देंगे? बताओ के नंबर में? 6 नंबर में तो 6, 1 डैश कॉमा 2 डैश, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, है ना। और ये सब्स्टिट्यूएंट फिर कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 कार्बन का है, तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। अब इसमें आ जाओ, कितने कार्बन का है? 13, 13 को क्या बोलते हैं? ट्राई डेकेन हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स अप्लाई कर लेना है, तो ये नाम हो जाएगा 6 1 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल ब्यूटाइल ट्राई डेकेन। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलो तब उतारो इसको, हटाएं, हटाते हैं। फॉर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो क्या होगा? अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए तो उसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे, उसके लिए बीस यूज करेंगे। और अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए तो उसके लिए 3 यूज करेंगे, ट्राई नहीं। और अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए तो इसके लिए लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा किस लिखेंगे। 5 हो तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस। ठीक है, लिखो इसको, हटाएंगे। चलो बढ़ा देते हैं। चलो पैरेंट चेन, चलो पैरेंट चेन सर स्ट्रेट चेन होगा, यही बनेगा पैरेंट चेन। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से क्या नंबर में है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हाँ सर, देखो तो यहां पर जो कार्बन कनेक्ट है, इस कार्बन में 2 कार्बन कनेक्ट है। यहां पर भी देखो, ये जो कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो इस कार्बन में भी क्या है? 2 ही कनेक्ट है। यानी कि बोल सकते हैं ये दोनों सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों कॉम्प्लेक्स जो है सेम है कि नहीं है। और अगर दोनों सेम हो तो उसके लिए डाई का यूज करेंगे कि 20 यूज करेंगे? 20 लिखेंगे। कहां कहां पर है सर? तो एक 5 में है और एक 7 में, 5 7 20, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ 1 डैश, यहाँ 2 डैश लो, या फिर यहाँ 2 डैश लो। 1 डैश में क्या है? मिथाइल है, 1 डैश, सॉरी 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। फिर 2 कार्बन का यहाँ पर पैरेंट चेन है, मतलब इसका पैरेंट, तो इथाइल। अब यहाँ पर आओ, कितने कार्बन का है? 12 कार्बन, डू डेकेन। ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको आराम से उतारो, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। चलो और क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को बना के
इस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर देना है। देखते हैं कितना बच्चा सही बनाता है। एक ये वाला हो गया, 2 नंबर, इसको बॉन्ड लाइन से बना रहे हैं। देखिए यहां बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन रहा। इसको जो है सो 2 क्वेश्चन को बना के इस नंबर में व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो इसको लिखो। चलिए और 2 क्वेश्चन दिए हैं। हम इस बार क्या किए हैं, इस कंपाउंड्स का नाम लिख दिए हैं। आप लोगों को इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है। तो 2 स्ट्रक्चर दिए, इसके नाम लिखना है, और 2 नाम दिए हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कर लीजिएगा इतना। चलिए चलो अब ध्यान दो। तो कुछ कंपाउंड्स, कुछ चेन ऐसा मिलेगा, लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बड़े कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। कैसे सर, क्या समझाइए। तो देखो जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे ये वाला। बच्चा बोलेगा कि सर ये होगा पैरेंट चेन। बताओ, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेते हैं यहां पर। CH3 CH2 CH, ये वाला CH3, फिर यहां CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये पैरेंट चेन, क्योंकि इधर से भी तो कितना कार्बन आ रहा है, देखो तो सीधा 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहां पर पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या सर दोनों सही पैरेंट चेन होगा? क्या दोनों सही पैरेंट चेन होगा? नहीं सर। कैसे पता करेंगे कि दोनों में से कोई एक सही पैरेंट चेन है? तो ध्यान देना, जब हम इसको पैरेंट चेन माने तो हमको यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। यानी कि अगर यहां बात करें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो यहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 है। और जब हम इसको पैरेंट चेन माने हैं तो हमको इसमें 2 गो सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है। तो यहां बात करें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो यहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 2 है। तो जिस पैरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा होगा उसे हम लोग सही पैरेंट चेन मानेंगे। तो ये पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जिस पैरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा होगा
वो तुम्हारा सही पैरेंट चेन होगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 मिला, इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 2 मिला। तो कौन वाला सही पैरेंट चेन होगा सर? ये वाला सही पैरेंट चेन होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था? नहीं था, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो नाम लिख लो जैसे नॉर्मल लिखते हैं, नंबरिंग करो। 1 2 में ही यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 में आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले आएगा, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो सर 3 इथाइल, ठीक। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ऑड रूट में जाओ, 6 कार्बन है तो हेक्स, और हम लोग सफिक्स में जाएंगे 1 डिग्री सफिक्स में तो एन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक, कोई टेंशन? तो क्या समझे कि कुछ लगेगा कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है बट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। क्यों? समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात किए। अब अगला क्लास में हम लोग अल्कीन के बारे में बात करेंगे, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन के बारे में बात करेंगे, फिर अल्काइन और साइक्लो अल्काइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।